वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं द ट्रेनर्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान लुबना शाहीन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम तालीम, ट्रेनिंग और कामयाबी की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप सीख सकें, पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकें। आज के लाइव सेशन में हमारे साथ एक नहायत ही काबिल और बासलाहियत मेहमान मौजूद हैं जो अपनी फील्ड के माहिर और तजर्बात का खजाना है। हम उनसे जानेंगे कामयाबी के राज, जिंदगी के सबक और वो टिप्स जो आपके सफर को मजीद शानदार और कामयाब बना सकती हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मेहमान का खैर मुकद्दम करते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ हैं आज राहुल टेलर्स वाला। अस्सलाम वालेकुम राहुल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। राहुल अपने बारे में बता दें, अपना तारुफ करवाएं हमारे देखने सुनने वालों को ताकि उनको पता चले कि राहुल कौन है, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट शो में। और मेरा नाम राहुल है और टेलर्स वाला मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं पिछले 14 ईयर से टेलर का काम कर रहा हूँ। मुझे 14 ईयर्स टेलरिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस है और मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। और मैं एंड डिफरेंट स्टिचिंग में एक्सपर्ट हूँ, लाइक पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस, शलवार कमीज, और जो मौलवी और बच्चे जो मदरसों में कली वाले कुर्ते पहनते हैं उसमें भी मैं एक्सपर्ट हूँ। एंड प्लस मुझे 6 ईयर का मेडिकल स्क्रब का एक्सपीरियंस है। जैसे आपने देखा प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर अपने ड्रेसेस बनाते हैं, गाउन, लैब कोट, टी शर्ट, ट्राउजर और कैप वगैरह आपने देखा होगा बना। तो उसमें भी मेरे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। और पिछले 6 मंथ से मैं रियान फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2 मंथ से आपकी तरह मैं टीचर्स ट्रेनिंग के टास्क कर रहा हूँ, पार्टिसिपेंट हूँ बैच 11 का। एंड मैम गुलशना का असिस्टेंट भी हूँ, उनको सेट करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ था। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा और तफसीली तारुफ आपने करवाया। सबसे ज्यादा जो मुझे इंस्पायर किया ना वो आपके ये टेलर्स के एक्सपीरियंस ने किया है कि आप इतना माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं कि आप डॉक्टर्स के ड्रेसेस, आप फीमेल्स के ड्रेसेस, आप डिजाइन वाले ड्रेसेस, कलियों वाले कुर्ते, ये बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है। और मैंने अक्सर देखा है लोगों को जो जेंट्स की स्टिचिंग करते हैं वो सिर्फ जेंट्स की ही करते हैं, जो लेडीज की करते हैं वो सिर्फ लेडीज की करते हैं। तो आप इतने वर्सटाइल टेलरिंग में कैसे हैं? मुझे बचपन से इंटरेस्ट था क्योंकि ये हमारे तमाम तर लोग हैं ना इस फील्ड से वाबस्ता हैं, बहुत सारी इस फील्ड में काम करते रहते हैं। हम गांव में देखें, इवन बलूचिस्तान के अंदर भी हमारे बहुत से लोग शो काम करते हैं क्योंकि इवन बलोच खुद टेलरिंग का काम नहीं करते। आज जैसे ग्वादर में, जीवी मोड़माड़ में हमारे बड़े बड़े कम्युनिटी के टेलरिंग की शॉप पे हमारे लोग रन करते हैं वहाँ शॉप। तो बचपन से मेरे कज़न थे, वो शॉप रन करते थे हैदराबाद में, तो मैं उनके पास ऐसे ही बैठता था स्कूल आफ्टर स्कूल। तो वहीं पे बैठते बैठते मुझे सीख गया। तो ऐसे ही मेरा यहाँ से अटैच हुआ टेलरिंग की फील्ड पे। फिर आप देख सकते हैं मुझे 14 का एक्सपीरियंस है और इतनी सारी मैंने स्किल सीखी। फिर मैंने लेडीज़ काम भी किया है कोविड के अंदर, बट वो जैसे लेडीज़ के ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं और ट्राउज़र होती हैं और जो शलवार होती हैं, तो वो बने, वो भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं। लेडीज़ में ज़्यादातर नए डिज़ाइन होते हैं, आपने देखोगे। और मर्दों की शलवार होती है तो एक जैसी शलवार होती है, ज़्यादातर घेर होती है नॉर्मली, बट लेडीज़ की ऐसे नहीं होती, डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं। 6 मंथ में डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने लेडीज़ काम थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, वो भी ट्राउज़र तक, ट्राउज़र शलवार तक। तो ये मेरी, ये से मैं जुड़ा था टेलरिंग की फील्ड से। अच्छा, टेलरिंग जो है वो आपका फैमिली बिजनेस भी हो गया, इसका मतलब है फैमिली का काम भी हो गया और फिर आपका शौक हो गया, ये दोनों चीजें हो गई इसके अंदर। जी, मेरे बहुत तो से फिर कज़न्स ये और स्कूलिंग मेरे की भाई, तरफ, हाँ। मेरे भाई अच्छा, भी आपके टेलर बड़े है, भाई। दौलत भाई, उनको आपने जानती होंगी, दौलत एजुकेशन वाला, वो भी इस हाँ फील्ड जी। से वाबस्ता है। उनको भी आई थिंक 22 ईयर्स से प्लस उनको एक्सपीरियंस होगा, 20 ईयर प्लस। तो वो भी इस फील्ड से वाबस्ता है। इसके अलावा बहुत से मेरे कज़न इससे वाबस्ता हैं, लेडीज़ टेलर के भी हैं, जेंट्स टेलर के भी हैं। तो स्कूल की आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो मैं आंसर दूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब आप लोगों का पैशन भी जैसे फैमिली पैशन और बिजनेस भी टेलरिंग हो गया और सब शौक से करते भी हैं, तो उसके बाद ये स्कूलिंग वाली फील्ड में आने का कैसे सोचा? मतलब कि पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, फिर आपको कौन लेकर आया, ये थोड़ा सा बताएं। रिहान स्कूल में या इवन जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन उसमें? रेहान स्कूल की बात करें। अच्छा, तो रिहान स्कूल में हम ऐसे आए क्योंकि आप मेरे भाई दौलत एजुकेशन वालों को जानती होंगी। वो पिछले मैंने 6 जैसे। मेरी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई है ऐसे डायरेक्टली, लेकिन मतलब ये मुझे पता है कि वो प्रिंसिपल है और उसके लिए तो मैं आपसे बाद में रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको आप ये रिक्वेस्ट करें कि वो मुझे इंटरव्यू दें, क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज किया, वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते।
ओके, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, आपको पता है आजकल बहुत काम है। तो मैं उनसे आपके लिए बात करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा 500 टीचर्स की ट्रेनिंग करी है, उन पे वर्क चल रहा है। और 10 आई थिंक 10 लाख लोगों को एसएसएल बुक करवानी है, उस पर प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा है, सॉफ्टवेयर का, उस पर भी वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे टास्क है, मल्टी टास्क, जो फिजिकल के दौलत भाई उसको हैंडल करते हैं, तो अभी बहुत बिजी है। ऐसे रेहान फाउंडेशन, रेहान के जो एचआर है वो भी लीव करके उसका भी जो काम है दौलत भाई के ऊपर है। तो इस वजह से वो इतने सारे मैसेज जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं किसी को इंटरव्यू देना। तो और मीटिंग से अलग है, उसे आपको पता है, डेली मीटिंग, आज टेप्टा की मीटिंग मैंने आपको पता है वही दौलत भाई होंगे उसमें। तो ऐसे बहुत मीटिंग होती है, उनको टाइम नहीं होता है 1 घंटे का भी, वो रात को सुबह 4-4 बजे तक काम करते हैं और नींद भी कम करते हैं, इस वजह से उनको टाइम नहीं होता, इंटरव्यू नहीं देते। तो ज़रूर देंगे, और जब फ्री होंगे मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ज़रूर इंटरव्यू देंगे। और रेहान फाउंडेशन में से जुड़ने के पिछले 7 साल से दौलत भाई सर रेहान को फॉलो करते आ रहे हैं। पहले तो सनी अली को फॉलो करते हैं, उनके जो फर्स्ट गुरु हैं सोशल मीडिया पे, सनी अली कॉमर्स वाले हैं, आप वो उनके बाद यहाँ पे आए सरयान की तरफ। वो सरयान को पिछले 7 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, और 2000 आई थिंक 23 में उनके पास गए थे वो, आई थिंक सितंबर में। 3 से 4 मंथ उन्होंने काम किया था। उसके बाद जब तो रेहान स्कूल थी, फिजिकल थी, ऑनलाइन नहीं थी। उसके बाद सर रेहान ने दौलत भाई को ऑनलाइन स्कूल खोल के दी 2024 में, जनवरी में। आई थिंक आज 1 ईयर 8 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं इस रेहान ऑनलाइन अकेडमी को। तो उनकी वजह से हम सबको पता चला, क्योंकि पहले दौलत भाई मेरी सिस्टर को लेके आए थे केसर एजुकेशन वाले, जो वाइस प्रिंसिपल है। तो उनके बाद मुझे कहा था, मैं नहीं आता था, तो मैं जे 6 मंथ से रेगुलर हो गया, मैं ज्वाइन करता हूँ। एंड उसके अलावा मेरे भाई है एडमिशन मैनेजर, जो पूरे ऑनलाइन एकेडमी जितनी भी एडमिशन्स होती है मेरे भाई करते हैं, जे एजुकेशन वाला वो हेड है। तो वो मेरे भाई मेरे, उसके बाद हुआ, उसके बाद मैं आया 4th पे। तो ये यहीं से हमारा सिस्टम है कि पहले दौलत भाई, फिर मेरी सिस्टर, कैसे जो वाइस प्रिंसिपल है पहले वही क्लास कंडक्ट करती थी जब एक बच्चे से स्टार्ट होता तब से। उसके बाद एडमिशन मैनेजर दौलत भाई, तो हम एक करके आए हैं, जब एक सेटल हो गया फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अभी मैं आया हूँ। तो ऐसे ही हमारी रेहान फाउंडेशन से हम जुड़े हैं। तो ये बताएं कि माशाल्लाह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, डेफिनेटली इसमें कोई कामयाबी का सिनेरियो नजर आ रहा होगा, तो आपकी फैमिली के मेंबर्स वन बाय वन आते जा रहे हैं ना इसके अंदर। तो साथ टेलरिंग का जो है वो काम कंटिन्यू है या उसको वाइंड अप कर दिया, आप सिर्फ यहाँ पे स्कूलिंग का ही काम करते हैं, मतलब इसी को एज अ जॉब लेके चलते हैं? ओके, पिछले महीने 6 मंथ से हो गए मैंने बिल्कुल काम छोड़ दिया, क्योंकि मैं आपको, मुझे 6 मंथ पहले फरवरी में 3 फरवरी को मेरी बाइक चोरी थी। उसके बाद दौलत भाई ने बिल्कुल मेरा काम बंद करवा दिया और कहा आप यहाँ पे फोकस करें और यहाँ पे स्टडी करें। तो उससे मैं यहीं पे हूँ ना, मैंने 6 मंथ से ना काम किया है, बिल्कुल काम किया ऐसे अपने अपने किसी खास कस्टमर के कपड़े बनाए तो बनाए, और यहाँ अपने, उसके अलावा किसी का भी मैंने काम नहीं किया। तो कंटिन्यू फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। हम्म। अच्छा राहुल भाई, मैंने जब से इसको ज्वाइन किया ना, मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आसपास के लोगों से फेस करनी पड़ रही है कि ये लोग, ये फेक है, ये यूं है, ये आपको फ्रॉड करेंगे, ये सिर्फ फीसेस लेते हैं, इनका कुछ नहीं है काम। खैर वो तो मैं एक एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं लोगों की बातें नहीं सुनती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा आप जो है ना वो लाइव यहाँ पे बताएं, ताकि जो बाद में भी लोग सुने उनको ये पता चले कि इसमें कोई चीज फेक नहीं है। इसमें अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको जॉब भी ऑफर होती है, और जॉब की सैलरी भी होती है, चाहे वो जितनी भी होती हो, कम हो ज्यादा हो, वो डेफिनेटली लेवल पे के साथ डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा लोगों के ना ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना, इसको थोड़ा क्लियर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिले ना मिले सर, रेहान के जो सिस्टम है एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। हाँ, माइंड ग्रो करता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, लोगों की सोचने की सलाहियत बढ़ती है। जब हम एक अपने मुख्य एरिया होता है वहाँ तक महदूद रहती है हमारी सोच। जब रेहान फाउंडेशन से जुड़ते हैं हमारी ग्लोबली सोच बढ़ जाती है, सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो मेरा भी चेंज हुआ ऑब्वियसली। जैसे मैं तो पूरे पाकिस्तान में किसी ना किसी के साथ इंटरव्यू करता हूँ, घूमा हूँ, तो मुझे लोगों से नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई ज़बान, नया कल्चर सीखने को मिलता है और नई चीज़ें सीखने को मिलती है, एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा मैं कभी भी जो एक्सपो वगैरह होते हैं कभी नहीं अटेंड किए नहीं। और बाकी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम होते हैं वो भी ना हमें यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ एक्सपो देते हैं। सर रेहान यहाँ पे एक्सपो जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, टेडेक्स के एक्सपो लगते हैं डिफरेंट बिजनेस के, वहाँ पे भी बच्चों को भेजते हैं एक्सपोजर लेने के लिए। तो
हाँ, मेरे लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट आई है जब से मैंने ज्वाइन किया। मैंने आज तक कभी भी इतने बड़े एक्सपो में, इवेंट्स वगैरह में मैं कभी नहीं, मैं टेडेक्स इवेंट में भी गया हूँ, मैं एक्सपो में गया हूँ, मैं लाहौर एक्सपो में गया हूँ, कराची में 2 दफ़ा गया हूँ। तो मुझे तो हर चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो रही है, मुझे एक्सपोजर मिल रहा है और मुझे नई डिजिटल मेरी जो डिजिटलाइज जो है मैं वीक था वो मैं इम्प्रूव हो रही है। और रही बात फेक की, तो आपको बताएंगे जब मेरे दौलत भाई ने स्टार्ट किया था, जैसे आप अभी रिव्यू बना रही हैं, आप अभी इंटरव्यू कर रही हैं और आप जैसे टास्क कर रही हैं, तो जैसे सरयान का ओसो जी टास्क है, दौलत भाई गलियों में भी सफाई करते थे। तो मेरे भाई को है ना, मेरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार बोलते हैं मेंटल है, पागल हो गया, इसको हमारे एक है ना हॉस्पिटल है उर्दू के, वहाँ की ज़रूरत है। तो आज आप दौलत भाई को देख सकते हैं कि वो किस पोस्ट पर बैठे हैं और ग्लोबली इंटरनेशनल लोगों के साथ वो बैठे हैं, इंटरव्यू करने, काम करने। तो हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रही है। और अब बंदा जब खुद को अच्छा लग रहा है तो लोगों को नहीं देखना चाहिए, खुद ही करे जो अच्छा लग रहा है, तो बस लोगों की बातों में ना आए और खुद ही उसको जब आ रहा है तो बस कर ले। और लोगों की वजह से हम क्या क्या छोड़ेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ नहीं है अपने लिए। लोगों की वजह से हम थोड़ी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जैसे अब आप भी काम कर रहे हैं, एआई टूल्स यूज कर रहे हैं ना, तो जब सबसे ज्यादा मुश्किल टूल कौन सा लगा और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा जिसके ऊपर काम करके आपको लगा हो कि ये बहुत अच्छा है, इस ये मैंने सीखा है, कमाल हो गया, और ये बहुत मुश्किल टूल है, ये तो मतलब नहीं यूज हो रहा है, इसमें बड़ा मसला आ रहा है, ये बताएं थोड़ा सा। ओके, मैंने अब तक जो एआई टूल एक्सप्लोर किया, सबसे पहले तो चैट जीपीटी है और मेरा सबसे जैसे बोलने के फेवरेट टीचर है। तो मैं जो भी मुझे सीखना होता है वहाँ से मैं सीख लेता हूँ। कुछ भी सीखना होता है, कोई हिस्ट्री सीखनी हो, जो लाइक हिस्ट्री भी पढ़नी हो तो वहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं हिस्ट्री। मुझे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने का शौक होता है, तो कोई भी टॉपिक में पढ़ता हूँ तो चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ, क्योंकि इवन बुक में झूठ पढ़ाया जाता है। मैंने खुद सोचा, मैंने कभी पढ़ा भी है, पर वो टॉपिक जो मैं जब चैट जीपीटी से पढ़ा उसकी अच्छी हिस्ट्री मुझे पता चली है। उसके अलावा बहुत सी मैंने लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अपने इंग्लिश हो या कोई भी लेसन वगैरह में चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ। और सबसे बड़ा था चैट जीपीटी। उसके बाद मैंने जेमिनी भी यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट तो मेरे लिए चैट जीपीटी है। उसके अलावा मैं डिफरेंट टूल यूज़ करता हूँ, जैसे मैं रिव्यू बनाता हूँ टेडेक्स का, तो मैं नोट जीपीटी यूज़ करता हूँ। वहाँ पे किसी भी आप जो यूट्यूब की जो यूआरएल है ना वो कॉपी करेंगे, वो आपको समराइज बना के दे देगा। और वो आपको जो जिस टाइप में उसकी समरी बनानी है वो आप पे बना के दे। इवन समरी बनानी है, समरी बना के दे, उसको की पॉइंट नोट करना है, वो की पॉइंट नोट करके आपको समरी बना दे देगा। और फिर आप वो कॉपी करके चैट जीपीटी दोगे ना, क्योंकि ये मैंने समरी बनाई है तो इसको मुझे इजी वर्ड में समझाए, तो वो आपको इजी वर्ड में समझाएगा जैसे मुझे समझ आए। और ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जिससे मुझे समझ। जब आप चैट जीपीटी अपनी जीमस यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी को पता होगा कि ये बंदा आपको अपने जिस तरीके से समझ आएगा ना, चैट जीपीटी उस तरीके से आपको समझाता है। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की चैट जीपीटी के साथ कि जब भी मैं समरी बनाता हूँ उसको देता हूँ, उसको पता है कि इस किस तरीके से समझेगा, उस तरीके से वो वर्ड यूज़ करके उस तरह का मुझे समझाता। तो नोट जीपीटी का काम ये है कि वो हम रिव्यू नोट्स वगैरह बनाते थे, समरी बनाते थे, किसी भी चैप्टर का कोई भी हो, चाहे वीडियो रिव्यू हो या किसी का ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग का हो, टेडेक्स का हो, या कोई भी सीखते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, समझ नहीं आती किसी का लेक्चर से तो हम पढ़ के भी समझते हैं, कि हर किसी की अपनी खासियत है। कोई बस सुन के समझता है, कोई पढ़ के समझता है, और कोई दोनों में नहीं समझता, वो किसी के पर्सनल जो उसका गाइडर होता है उसका लेक्चर लेके समझता है, जैसे हमारा दौलत भाई है। तो इसी तरह उसके अलावा मैंने सुनो डॉट आई, तो वहाँ से म्यूज़िक बनते हैं, वो भी मैंने तो वीडियो के लिए फेसलेस के लिए। उसके अलावा 11 लैब्स है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनती है, वो भी यूज़ किया है, तो उसकी अपनी है। और उसके अलावा अभी 2-3 नाम मैंने एक्सप्लोर किए थे, बट उसमें यूज़ कभी नहीं किया, क्योंकि उसमें काम ही नहीं पड़ता, तो कभी यूज़ नहीं किया, तो याद भी नहीं आ रहे कौन से थे। तो इतने मैंने टूल यूज़ किए, तो सबसे बेस्ट जो मेरा है चैट जीपीटी है, मैं चैट उसमें हर जीपीटी है। चीज़। हम्म। अच्छा राहुल, आप ये बताएं कि आपकी अपनी स्कूलिंग ट्रेडिशनल कहाँ तक हुई है, मतलब कौन सी क्लास तक आपने पढ़ा रेगुलर स्कूल? 10th तक रेगुलर किया था, और फर्स्ट ईयर में मैंने दो टाइम एडमिशन ली थी कॉलेज में, मैंने छोड़ दी थी। और एक दफ़ा कोविड में मैं एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे थे और विदाउट एग्ज़ाम के पास किया जाता, फिर वो भी मैंने नहीं दिए, क्योंकि मुझे शौक नहीं था स्टडी का। उस टाइम मैंने मेडिकल स्क्रिप्ट का मेरा 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, उससे 1 ईयर पहले मैं कोविड से वो काम कर रहा था। उस टाइम मेरा वो मैं सीख रहा था, पीक पे था अपनी, वो न्यू था मेरे लिए काम, तो इतना एक्सपर्ट नहीं था तब, वो था ऑनलाइन।
तो मैं बताऊँ तो वही मेरा शौक था कि मैं ऑनलाइन में भी खुद का अपना बिज़नेस करूँ, उसमें बहुत कमाई थी उस टाइम। हम्म। अभी तो लोकल एक चीज़ हमारी लोगों की बुरी है पाकिस्तान की, क्योंकि कम पैसों पे भी काम करके देते हैं, और वो कम पैसे में लोग करवाते हैं, बट वो काम अच्छा नहीं होता। तो उसी हम्म। टाइम जब वो काम कर रहा था मैं मेडिकल स्क्रिप्ट का, वो उस टाइम बहुत रूज पे था, लाइक हम 30-30 ड्रेसेज एक दिन में बनाते थे। तो वो काम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें जब हम ट्रेडिशनल शलवार कमीज बनाते हैं उसमें जो पैसे होते हैं कैश नहीं होते, वो ऑनलाइन बिजनेस होता है मेडिकल स्क्रिप्ट का, वो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं हाथ के हाथ, वो काम भी जा रहा है। तो वो काम मुझे बहुत पसंद था, उस टाइम मैंने ये सीखा था और वहीं पे स्टडी मैंने लेफ्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने एडमिशन वगैरह ली, मैंने कोचिंग भी ली थी, इंग्लिश की भी कोचिंग क्लासेस ली थी, मैंने सारी लेफ्ट कर दी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, ये रीजन था आपका स्कूल जो है वो आगे कंटिन्यू कॉलेज ना करने का। तो फिर अब आप लोगों को ये भी बताएं कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ और उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश की, नहीं हो सका किसी भी रीजन से, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब आप एआई टूल्स यूज कर रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ही हो रहा है, मतलब ये डिग्री से बहुत ज्यादा कहीं बढ़ के है, जिसमें आप सीख भी रहे हैं, स्किल्स भी आ रही हैं और आगे चल के आपको फायदा भी दे सकती हैं। कैसे, ये थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी, बेसिकली मैंने जहाँ मैं स्टडी करता था वो गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ पे मोस्टली रट्टा लगाया जाता था। और कॉलेज में भी मैंने एडमिशन ली थी ना, तो मैंने कोचिंग भी ली थी, जो प्राइवेट कोचिंग होती है, जो प्रोफेसर जो इवनिंग में क्लासेस देते हैं सेंटर्स वगैरह में। तो वहाँ पे ये होता था, जो जब भी आप देखोगे ना, आपने एक चीज़ यूज़ की होगी, आप कोडिंग का टास्क कर रहे हो, तो एक कोडिंग का टास्क पहले वाला ईजी होगा। अभी तो सारे ईजी हैं, बुक वन के जब बुक सीख के करोगे ना, 2 टास्क ईजी होंगे, उसके बाद जितने भी टास्क होंगे डेटाबेस पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है उसमें, एपीआई वगैरह, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे ही जब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के हो गई 9th के अंदर, मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके जो 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 एक चैप्टर होता है उसके जो टास्क होते हैं, समझ ले क्वेश्चन, वो ईजी होता है, वो प्रोफेसर करा के चला जाता है, बाकी के जो मुश्किल होते हैं खुद से कर लेना। जब वो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी वहाँ पे, जो वो भी 2-3 टास्क करवाते थे, तो बाकी के जो होते ना खुद से करना, जब जो मुश्किल वाले तो खुद से होते ही नहीं थे। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की थी, वो बार बार समझाते भी नहीं थे, उनका टाइम पीरियड था 6 मंथ में ये सारी बुक खत्म करवाएं, समझ आए या नहीं आए, उनका बस उनको पैसे चाहिए और वो चले जाते थे। ज़्यादा वो हम्म। इतनी क्राउड्स 50+ बच्चे क्लास में बैठे होते थे, वो किस किस का क्वेश्चन हम्म। लेके 1 घंटे में, वो तो अपना एक क्वेश्चन करवा के 2 क्वेश्चन करवा के चला जाएगा, वो ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी हम्म। लेगा। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की थी, तो वो सेम सिस्टम था रट्टे वाला। तो यहाँ पे ध्यान फाउंडेशन में नहीं, एक चीज़ नहीं समझ आती 100 दफ़ा समझा देते हैं। और जिससे आप ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी बोलोगे ना कि ये मुझे चीज़ नहीं आ रही है, आप किसी आपको फ्रेंड है अच्छे के साथ इंटरव्यू, वो भी आपको समझा देगा पर्सनली आके, मैं इस टाइम फ्री हूँ, आप अगर अवेलेबल है तो मैं आपको सिखा दूंगा, जूम पे या स्ट्रीम यार्ड पे, जैसे आपको ईजी लगे। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होती थी। इसलिए मुझे एडमिशन नहीं हुई कॉलेज में, मैंने 2 दफ़ा एडमिशन ली थी, मेरी एडमिशन भी थी, बट मैंने छोड़ दी थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो चैट जीपीटी से ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज तक जो सीखा है ज्ञान फाउंडेशन में मुझे सब कुछ याद है। अब अगर मैं किसी को सिखाना चाहूँ तो मैं सिखा दूंगा, बट आज तक मैंने 10th पास की ना, तो मुझे कोई कहना क्या पढ़ा है क्या सीखा है, और अगर मुझे सिखाओ तो मुझे एक भी लेटर नहीं याद नहीं है कि मैंने क्या सीखा था। तो ये चीज़ है। हम्म। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा चैट जीपीटी यूज़ करना या टूल यूज़ करना, कि यहाँ पे अब जितना इजी वे में टीचर भी नहीं गाइड करता ना, उतना इजी वे में चैट जीपीटी गाइड करता है, और ये थकता भी नहीं है रिप्लाई करते करते, क्योंकि टीचर एक बार में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिप्लाई देगा, बट 5 दफ़ा बोलेगा अभी अल्लाह हाफिज़। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की हम्म। थी। तो इस सही वजह से बात। मैं इस प्रेफर करूँगा कि चैट जीपीटी का यूज़ करो, ज़्यादा ईजी है आपके लिए। ईजी वे में आपको समझाता है, गाइड भी करता है, और दुनिया पूरी की नॉलेज लाके जो जो अभी रिसेंटली जो स्किल बेस्ड स्टडी होती है, तो वो आपको आंसर देते हैं। वो पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल स्टडी वो आंसर नहीं देती, जो रटा रटाई लिखी हुई है, बस वो जो जो अभी हम्म। स्टडी हो रही है दुनिया में, वो आंसर वो स्टडी के रिप्लाई देती है। तो इस वजह से वो काम भी आती है आगे जाके, और इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ चैट जीपीटी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं राहुल भाई कि अब जो रेहान एआई स्कूल है, इसका पहला कैंपस कहाँ बना और कब बना, और मतलब इसको कितना टाइम हो गया है, फिर अब क्यों, कौन कौन से इलाके में से कैंपसेस हैं, और कितना ये सक्सेसफुल है स्कूल के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन नहीं, जो फिजिकल स्कूलिंग है उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप सक्सेसफुल कहेंगी कैंपस वाइज, तो ये तो मैं पहले बताऊं कहाँ कहाँ कैंपस है। तो हम्म। रेहान स्कूल कैंपस फर्स्ट जो खुला था 2022 में आई थिंक, तो वो था कोरंगी में, कराची के अंदर। तो वो अभी भी है, वो रेहान कॉलेज बन गया है अभी, और वो हेड भी है, आई थिंक हेड स्कूल है रेहान फाउंडेशन का। और उसके बाद सेकंड कैंपस खुला था मुनव्वर। तो उसके बाद थर्ड खुला था आई थिंक
ऑनलाइन, उसके बाद इस्लामाबाद, और उसके बाद औरंगी टाउन कराची में फिर से बना है तीसरा कैंपस, और उसके बाद अभी लाहौर बना है। लाहौर में भी ओपन होने वाला है, आई थिंक वहाँ पे वर्क चल रहा है, और वहाँ से जो सीनियर बच्चे होंगे रेहान स्कूल के, वहाँ पे जो लाहौर के, वहाँ पे क्लासेस देंगे। जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको, और रावलपिंडी में आपकी सिटी में एक है, और ये हो गया आई थिंक 3 6 7 कैंपसेस है टोटल, एक ऑनलाइन अच्छा, 6 फिजिकल। तो सही है। सात सात एक खाने वाल में, सॉरी मैं भूल गया सर, अच्छा शायद जो है अच्छा, हाँ चलाते हाँ। हैं, मैं वहाँ 2 दिन रह हम्म। के आया। अच्छा, मतलब आप लोग कैंपस टू कैंपस विजिट करते हैं जो खुले हुए होते हैं वहां पे? नहीं, मैं अभी मैं टूर पे गया था रिसेंटली, दौलत भाई मुझे एक्सपोजर देने लेके थे, तो वो बोलते हैं घूमो, और घूमने से एक्सपोजर मिलता है ज़्यादा, ना हम्म पढ़ाई से मिलता है। ज़्यादा किताबें पढ़ाई करने से भी नहीं मिलता, जितना घूमने से एक्सपोजर मिलता है, सीखने को मिलता है, दौलत भाई बोलते हैं। हम्म सर यहाँ भी बोलते हैं। तो इसलिए दौलत भाई मुझे लेके गए थे, मैं 25 डेज था दौलत भाई के साथ टूर में। आज जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का जो जो लाइक आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट, जंग हुई थी, उस टाइम हम ट्रेन में थे, जो पहला अटैक हुआ था भावलपुर में, वो हम भावलपुर पहुंचे थे, तब हम गए थे आई थिंक लाहौर टूर में गए तो 1 वीक के लिए थे घर से, बट वहाँ पे 25 डेज लग गए। और उसके बाद हम्म लाहौर में 17 डेज थे, 18 डेज, उसके बाद और फिर दौलत भाई ने कहा आप खाने वाल भी विजिट करके आए, तो इतना दूर सफ़र करके, तो खाने वाल जैसे 3 4 घंटे का सफ़र है, तो खाने वाल 2 दिन रह के आए, फिर खाने वाल विजिट किया, उसके बाद फिर आए लाहौर। लाहौर में एक इवेंट था, मीटअप इवेंट था, जो लाहौर के जितने भी बच्चे थे उनको किसी ने इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, डॉलर रन किया था, आपको पता होगा अब्दुल रहमान आते हैं, इनको प्राइस मिली थी आई थिंक 10,000, पता नहीं कितनी, बड़े इन्होंने अर्न ज़्यादा किए थे। उसके अलावा कोडिंग चैलेंज रखा था सर रेहान ने, जिसमें जो फर्स्ट प्राइज लेगा उसको 1 लाख रुपीज़, और जो सेकंड लेगा उसको 50, और जो थर्ड लेगा उसको 40। तो ये पैसे सर रेहान ने बच्चों को दिए थे, तो 2 प्राइज लाहौर के बच्चों ने जीती, एक मुल्तान का बच्चा था, एक लाहौर का ही था, बट वो मुल्तान का बच्चा लाहौर आया था, तो जीवन में उनको मिली, तो वही मीटअप करवाया था सर रेहान ने, तो वो अटेंड किया। उसके बाद फिर दौलत भाई ने कहा अब तो घर जाके क्या करोगे, इस्लामाबाद 2 3 4 घंटे का सफ़र है, अब इस्लामाबाद भी कैंपस विजिट करके हम्म आए। फिर इस्लामाबाद पहुँच के 3 दिन, मैं 2 दिन इस्लामाबाद, एक दिन मरी घूमे, दौलत भाई का मरी बहुत नज़दीक है, तो मरी भी घूम के आ जाओ। उसके बाद तो फिर यहाँ पे और भी मस्जिद रहते हैं, बट जब जे भाई एडमिशन मैनेजर है वो नहीं होते, तो फिर एडमिशन का काम वो कहते हैं ना धर्म भरम हो जाता है आगे पीछे, तो इस वजह से एडमिशन नहीं होती, तो फिर जल्दी वापसी आ गए। तो ये सारे कैंपस विजिट करते रहते हैं। कराची के तो करते थे, क्योंकि कराची हम जाते रहते हैं, तो यहाँ से मेरे नज़दीक है, 200 किलोमीटर से, तो कभी अभी मैं 1 वीक रह के आया हूँ, अभी हाँ थर्सडे को आया हूँ, वहीं था मैं। तो वो भी वहाँ सारे कैंपस विजिट करके आया हूँ, और कोई सर कोई बंदे वगैरह होते हैं स्टूडेंट फाउंडेशन के जो काम करते हैं, उनसे भी मिल के आया हूँ। तो दौलत भाई बुलाते रहते हैं एक्सपोजर देने के लिए, कोई इवेंट्स हो या किसी से मिलना हो, कहीं भी जाते हैं मुझे लेके जाते हैं, बोला एक्सपोजर मिलता है, देखो वो लोग बात कैसे करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, लोगों से मिलो, लोगों को इंटरव्यू करो, कुछ सीखने को मिलेगा, फिर आप देखो किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो करो। तो इसलिए दौलत हम्म। भाई हमें सबको एक्सपोजर देते हैं करने। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि जो सर रेहान का विजन है कि आने वाले, मतलब वो चाहते हैं कि 200 स्कूल्स हो पाकिस्तान में एआई की, ऐसे ही है? ऐसे ही कुछ? जी। तो जी ये कैसे अभी पूरा होगा? अब मतलब इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जैसे अभी रावलपिंडी में एक स्कूल ओपन हो गया है, कैंपस ओपन हो गया है, अगर मैं ओपन करना चाहूँ अपने एरिया पे तो मैं कर सकती हूँ, या नहीं रावलपिंडी में एक ओपन हो गया तो अब दूसरा ओपन नहीं कर सकते आप? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है सर की तरफ से? आई थिंक इसका तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट कराची इतना बड़ा है, तो कराची में 3 कैंपस, एक शायद चौथा भी खुल जाएगा, कराची बहुत बड़ा है हम्म सिटी, आपको पता है। तो इस वजह हम्म से रावलपिंडी तो मैं कभी घुमा नहीं कितना बड़ा है, और तो इस वजह से तो ये चीज़ का आंसर तो जे भाई देंगे या दौलत भाई देंगे। और सेकंड बात ये हुई कि यहाँ तो फ्रेंचाइज सिस्टम्स होते हैं, फ्रेंचाइज की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं। हाँ ऐसे होता है, पता नहीं, मैंने कभी फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा नहीं, तो फ्रेंचाइज देते हैं सर रेहान, या कोई हम्म इवन सर रेहान जैसे हम अभी टीचर्स ट्रेन कर, जैसे आप रावलपिंडी से, कोई मुल्तान से, फिर वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। सर रेहान को, सर रेहान का विजन है कि मैं हर पाकिस्तान के सिटी में स्कूल खोलूँ, तो वो आप जैसे जिसको यकीन होता है भाई ये चला लेगी, ये चला लेगा, ये मैनेज कर लेंगे, तो उनको खुद खोल के दे देते हैं इंटरव्यू और स्कूल। तो ऐसे सिस्टम होता है, बाकी मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं, बट ये है कि अगले साल में 200 स्कूल्स खोलने ही खोलने हैं सर रेहान को। अभी तो 500 टीचर्स ट्रेन करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और अभी एसएसएल का टास्क भी चल रहा है कि एसएसएल बुक सबको सिखानी है, बेसिक बुक के बच्चों की, जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं वो अपने
पेरेंट्स को सिखाएंगे, किसी को ऑनलाइन लेके सिखाएंगे, या इर्द गिर्द के बच्चे को सिखाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये टास्क है, और ये भी टास्क है कि 200 स्कूल खुलेंगी, बट इसकी क्या तफसीलात है, या कोई दोस्त अपनी सिटी में जैसे आपने कहा मैं खोल सकता हूँ, इवन एक है, तो इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये या तो जय भाई बताएंगे, या तो दौलत भाई बताएंगे, या सर खुद बताएंगे। तो जो सीनियर होंगे, जो ऊपर पे बैठे होंगे, तो वही बता सकते हैं इसकी अच्छी से। हाँ सर। सही। अच्छा, राहुल भाई ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर कहाँ तक देखते हैं आगे? अभी तक हमारे लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, वो यही समझते हैं कि ये क्या ऑनलाइन बैठ के ये लोग बोल रहे होते हैं। तो इसका क्या फ्यूचर है आगे आने वाले वक्त में? आपको क्या लगता है कि वाकई हमारी जॉब्स जो हैं वो एआई खा जाएगा, या जो जो लोग एआई को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे वो ज्यादा अच्छा कमाना शुरू कर देंगे? जी, जो एआई को ज़्यादा यूज़ करेगा टूल्स, तो उनको रिप्लेस नहीं करेगी, जो नहीं करेगा उनको रिप्लेस करेगी। क्योंकि आपने एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर एआई रिप्लेस ना करती टीचर्स को, तो टेप्टा अपने 7,500 टीचर सरहान के साथ एमआई साइन नहीं करता कि वो हमारे टीचर्स को ट्रेन करो, एआई की ट्रेनिंग दो। अगर अगर एआई रिप्लेस नहीं करती तो वो नहीं देते ट्रेनिंग, बट उनको लगता है कि ज़रूरत है फ्यूचर की, टीचर्स को ट्रेनिंग की, आई की टूल की, स्टूडेंट की। जब भी वो 4,500 का एमए साइन किया, लाहौर में मैं था जब मौजूद था, टेप्टा के जो चेयरपर्सन है सर साजिद खोकर साहब, और उनकी जो ट्रेनर है हेड अंबर चट्टा, उनको ये लगता था जब भी इन्होंने 4,500 टीचर्स का एमए साइन किया ना, ऐसे तो नहीं साइन करते। जैसे आपको भी लगा होगा कि हाँ इवन ये मेरे लिए ज़रूरी है फ्यूचर में, जब भी आपने ज्वाइन किया। तो इसी बिल्कुल। तरह ज़रूरी है ये से बहुत काम इजी हो जाता है। जैसे मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं फ्री में सीख सकता हूँ, मुझे किसी को पैसे थोड़ी देने, मेरे पास नेट लगा पड़ा है, इंटरनेट है, अवेलेबल है, पॉकेट में मोबाइल है, हर चीज़ है, लैपटॉप है, तो मैं वहाँ से फ्री में सीख सकता हूँ, कोई भी स्किल फ्री में सीख सकता हूँ। मैं चैट जीपीटी को कोई भी चीज़ बोलता हूँ मुझे सीखनी है, तो वो साथ में गाइड भी करता हूँ, और एक यूट्यूब की वीडियो भी मुझे दे देता है, वो ये भी देख लो, अगर आप पढ़ के नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो सीख के समझ आता। तो ये सारी चीज़ ये ईजी कर लेती है। और कोडिंग विद एआई अफसर यानी 8 बुक लॉन्च करते हैं, 8 नहीं 9, मैंने भी 2 बुक स्टार्ट कर ली, बट इसके फर्स्ट टास्क मैंने आज किया, इसको अपलोड करना है चैट जीपीटी के लोन। तो आप जब आपने देखा होगा जो कोडर होते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं या ऐप, तो उनको 10-10 दिन कोड लिखने में या फिर एरर आ जाता है, बहुत टाइम लगता है। अब एआई की ज़रूरत से 2 दिन में कोई ऐप बन जाता है, जितना भी मुश्किल हो 2 दिन 3 दिन इजीली। और जिसमें भी कोड आपको खुद को नहीं लिखना पड़ता है, टाइप खुद को नहीं भरना पड़ता, वो सब चैट जीपीटी करता है। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो चैट जीपीटी को आप बोल सके कि ये प्रॉम्प्ट देके ये एरर आ रहा है तो आप सोल्व कर दो। तो बहुत चीज़ें ईजी हो गई है करना। आप अब कोई भी वीडियो बनाना चाहें, कोई लेक्चर, तो चैट जीपीटी से आप यूट्यूब पे अपनी चैनल बना के अर्निंग कर सकते हो, बहुत इजी होगा। मैं खुद देखता हूँ, बट कभी मैंने खुद प्रैक्टिकली नहीं किया तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट बहुत इजी होगा। मैंने खुद एक्सप्लोर किया। कोडिंग भी देखो, आप बच्चों ने एआई की मदद सीखी, क्योंकि पहले हमें डिग्रियाँ लेनी पड़ती थी, कोड याद करने पड़ते थे। अभी तो किसी ने कोड भी नहीं याद किया, जिसने कि आप इस ध्यान फाउंडेशन ने फेसबुक बना दिया, व्हाट्सअप बना दिया, चैट जीपीटी बना दिया है, ट्विटर बना दिया है, लिंक्डइन बना दिया, पता नहीं कौन कौन से मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, तो इतने सारे उन्होंने नेटफ्लिक्स बना दिया है। तो ये सारे एआई की मदद से सीखा, नहीं तो वो तो इतनी सारी उनको डिग्रियाँ लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से, आप फिर जाके वो जाके ये बनाते हैं। वो तो बच्चे आजकल 6 मंथ में पूरे बुक कर रहे हैं, ये सारे टास्क कर रहे हैं। इवन रेहान स्कूल के अंदर फर्स्ट सिंधी कैलकुलेटर बच्ची ने एआई की मदद से बनाया, उसको वो इवेंट्स में गई थी, उनको प्राइज़ भी मिली थी, लैपटॉप, हाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से, हाँ, जैकमाबाद में। तो उन्होंने ये कैलकुलेटर बनाया था, सिंधी कैलकुलेटर, सिंधी ज़बान में। उसके अलावा वो बच्ची इस्लामाबाद गई थी कैंपस में, वहाँ उससे बताया था कि ये कैसे बनता है, तो उसके बाद उस बच्चे ने, एक बच्चे ने पंजाबी लैंग्वेज में कैलकुलेटर बनाया था। तो ये सब एआई की मदद से हो रहा है, तो इजी है जब भी बंदे सीख रहे हैं। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। बल्कि जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम कोडिंग का टास्क किया था, तो मैंने क्योंकि एफएससी आईसीएस में जो है वो पढ़ी है, सी लैंग्वेज आईसीएस किया था कंप्यूटर साइंस के साथ। जब मैंने सी लैंग्वेज पढ़ी और उसमें हम लोग प्रोग्राम बनाते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे, कुछ चलाते थे, तो उसमें कॉलन, सेमी कॉलन, इवन एक डॉट की भी गलती आ जाती थी तो रेड एरर आ जाता था, फिर नए सिरे से हमें पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता था। तो जब मैंने पहला प्रोग्रामिंग इस पे HTML CSS और जावा बनाया, तो मैं बड़ी हैरान रह गई कि अच्छा ये तो खुद कर देता है, मतलब इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है, ये तो सारा काम खुद को खुद करेगा, और वो भी मिनटों के अंदर अंदर। मैं तो एक प्रोग्राम लिखने या बनाने बैठती थी तो मुझे कितने टाइम लगता था। तो ये है कि इस चीज का तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। अच्छा, टेप्टा माशाल्लाह एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ इतना ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है कि वो अपने टीचर्स को ट्रेन कर रही है।
तो इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स भी हैं उनको भी जल्दी ये स्टेप ले लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी जॉब जो है वो सिक्योर रहे। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर डेफिनेटली अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो एआई रिप्लेस कर लेगा। अच्छा राहुल भाई, आखिर में जो है वो आप कोई मैसेज दे दें यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो आपको लगता हो कि इस मामले में काम करके वो बेहतरी ला सकते हैं, कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो एआई से रिलेटेड है, रेहान स्कूल से रिलेटेड है, या किसी भी जनरल बात से रिलेटेड है। तो मैं एक ही जो एडवाइस देना चाहूँगा किसी को भी। मैंने जो ऑब्जर्व किया रेहान फाउंडेशन में, तो मैंने जो रट्टा पैकिंग स्टडी की थी आज तक मुझे याद नहीं, बट मैंने रेहान फाउंडेशन में जो चैट जीपीटी से सीखा, रेहान फाउंडेशन सब सीखे, जो स्किल बेस्ड स्टडी है। तो आप भी देर ना करें, स्किल बेस्ड स्टडी की तरफ आएँ, वो सीखें जिसकी वैल्यू है दुनिया के अंदर जो करना है। आप पास्ट की बुक्स पर मेमोराइज जो बुक ना पढ़ें जो जिसकी वैल्यू भी नहीं है, जो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ के जो उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो इस वजह से रेहान फाउंडेशन ज़रूर ज्वाइन करें। रेहान फाउंडेशन नहीं ज्वाइन करते तो कम से कम चैट जीपीटी का यूज़ ज़रूर करें, और खुद करें, और खुद सीखने के बाद आगे 10 लोगों को और सिखाएं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा सीखेंगे हमारा मुल्क उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल राहुल भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। मुझे पता है कि आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, आपने इतना ज्यादा काम करना होता है, वर्किंग शीट्स बहुत कुछ करना होता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे आपने मुझे टाइम दिया। मैं दिल से जो है वो आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपसे काफी कुछ सीखने को मिला कि इस सिस्टम के बारे में, जो मेरी अपनी कुछ क्वेश्चंस भी थे वो थोड़े से क्लियर हुए हैं कि सिस्टम में जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, शुरू कैसे हुआ। तो व्यूअर्स, ये थे राहुल टेलर्स वाला, और आई होप कि आपको इनकी बातों से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसको एड्रेस करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोबारा किसी नए सितारे, नए मेहमान के साथ आप हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।